दरअसल मामला कोतवाली कुलपहाड़ का है, जहां पर एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना पुत्र सहित छोड़ दिया है। पीड़ित पत्नी ने जिलाधिकारी महोबा को शिकायत पत्र दिया। दीपमाला रावत ने शिकायती पत्र में बताया कि प्रार्थनी प्राथमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन कुलपहाड़ महोबा में सेवारत अंतर जाति विवाह सहायक अध्यापक नीरज रावत प्राथमिक विद्यालय निवासी कुलपहाड़ महोबा के साथ आर्य समाज मंदिर खुदागंज जनपद फर्रुखाबाद 3 मई 2013 में हुआ था। इसी शादी को आधार बनाकर मेरा और मेरे पति का स्थानांतरण पर फर्रुखाबाद से जनपद महोबा हो गया था। तत्पश्चात शादी को सामाजिक मान्यता देने के लिए 18 फरवरी 2014 को शादी कार्यक्रम संपन्न तुलसी गेस्ट हाउस में हुआ था। मेरे पति के संसर्ग एक पुत्र दर्श रावत 22 फरवरी 2015 का जन्म हुआ था, जो वर्तमान में 5 वर्ष 6 माह का हो गया है। मेरे द्वारा मकान खरीदा गया डीएम बंगले के पीछे महोबा में, जिसका आधा हिस्सा मेरे तथा आधा हिस्सा मेरी सास विमला देवी रावत के नाम है। महोबा रहने के दौरान पति नीरज रावत, पिता राजेंद्र कुमार रावत व मेरी सास विमला देवी रावत का लालच पैसों के प्रति बढ़ने लगा और मुझको इन लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। पैसा मायके की संपत्ति की पुरजोर मांग की जाने लगी। इसी कारण से मेरी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में नीरज रावत द्वारा बिना बताए फेरबदल कर लिए गए हैं और बेल्ट और वाइपर से मारपीट और कमरे में बंद करने की जाने लगे और कल देखना तेरा क्या होगा ऐसी धमकी दी जाने लगी। यह सब राजेंद्र कुमार रावत विमला देवी के अंत में शामिल के होने के कारण तथा नीरज रावत द्वारा धमकी दी जाती है कि मैं तुझे नौकरी करना सिखा दूंगा। जब प्रताड़ना सहन करना दुष्कर हो गया, मैं दिनांक 11 जनवरी 2017 को अपने मायके अवस्था में अपने 1.5 वर्षीय पुत्र दर्श रावत के साथ जनवरी की कड़क सर्दी में फर्रुखाबाद चली गई। जब नीरज रावत ने अपने चहेते ABSA कुंवर पटेल तत्कालीन द्वारा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन की जांच करा दी गई तथा वेतन बंद करवा दिया गया। मैंने अपना चिकित्सीय अवकाश मेरे विभाग में भेज दिया था, लेकिन मेरे पति शिक्षा के दलाल नीरज रावत ने अवकाश पर रहने के दौरान विभागीय मिलीभगत से निलंबित कर दिया और कोई नोटिस भी नहीं भिजवाया गया। परंतु विभाग की मिलीभगत से जांच अधिकारी क्षमा पांडे ABSA चरखारी द्वारा एक रजिस्ट्री मेरे फर्रुखाबाद मायके के पते पर भिजवाई गई, जिसमें एक सादा पेपर निकला। मैंने उनके संबंध में तुरंत ही शिक्षा विभाग में पत्र व्यवहार किया, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी पत्राचार प्रार्थनी से नहीं किया गया। इसी कारण मुझे शिक्षा विभाग में उपस्थित होकर पता करने पर निलंबन आदेश 13 सितंबर 2017 को प्राप्त कराया गया और कुछ समय पश्चात बहाल कर दिया गया। नीरज रावत द्वारा एक तलाक का मुकदमा कुटुंब न्यायालय में दायर किया गया, जो मेरे द्वारा सटीक प्रमाण देने में दस्तावेजों में मेरी अनुमति बिना परिवर्तित करने और प्रताड़ित करने के साक्ष्य देने और विरोध करने के कारण मेरे पक्ष में निर्णय हुआ और नीरज को तलाक नहीं मिल सका। इसी समय अंतराल में पति नीरज रावत, ससुर राजेंद्र कुमार रावत व सास विमला देवी रावत ने मुझे तलाक मिल जाने की झूठी खबर उड़ाकर ग्राम तुर्रा मुहार की एक 20 वर्षीय लड़की आराधना दीक्षित पुत्री कालीचरण दीक्षित निवासी ग्राम तुर्रा महार जनपद महोबा को अपने मुंह में फंसाकर और लड़की के मां बाप को अपनी हाई स्टेटस दिखाकर और 50,000 देकर बातों में फंसाकर नीरज रावत ने आराधना दीक्षित के साथ मंदिर में जाकर गंधर्व विवाह कर लिया और पिछले 2 वर्षों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और आराधना का 2 बार गर्भपात भी करा चुके। आराधना के मां बाप ने 13 जून 2020 को मंदिर में शादी करवा दी है, जबकि शिक्षक नीरज रावत से बात हुई तो उन्होंने कहा मेरी अभी शादी नहीं हुई। दिलचस्प ये होगा क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा। हमारा नाम है प्रताप सिंह प्रधान जी, आप ग्राम प्रधान तुर्रा मुहार से ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं। हाँ। आपसे हम लोग जांच करने के लिए आए हैं कि एक शिक्षिका ने माननीय जिलाधिकारी जी को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने बताया गया कि आपके गांव में ही रहे कार्यरत शिक्षक नीरज रावत जी, जो उनके पति हैं, उन्होंने गांव की ही एक लड़की आराधना दीक्षित से शादी की है। एक क्या सच है या क्या गलत है, आप बताइए। शादी की है, नीरज रावत जी ने शादी की है। नीरज रावत जी ने शादी की है आराधना जी से। आराधना जी। अच्छा, इसकी आपको पूर्णतः जानकारी है? पूर्णतः जानकारी है, हमारे गांव का मैटर है। नीरज रावत जी आपके गांव के प्राथमिक विद्यालय में रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? गलत रहा। अच्छा, गलत रहा। गांव वालों ने उनका विरोध भी किया? विरोध भी किया। अच्छा अच्छा।
नहीं तो आप लोगों ने शिकायत की थी नीरज रावत जी की? जी। क्या तो यहाँ बत- से फिर मेरा यहाँ से उनका फिर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हुआ। यानी आपको पूर्णतः जानकारी है आप पूरी तरह जानकारी है। तो उनकी शादी इनसे यहाँ से हुई है, हाँ, आराधना शादी। दीक्षित से। ठीक है दीक्षित राजपूत जी। सर आप तुर्रा मोहार के ग्राम निवासी हैं। जी माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के पास एक शिकायती पत्र गया था कि दीपमाला रावत जी, जिनके पति नीरज रावत जी आपके गांव में कार्यरत शिक्षक रहे हैं, जी रही है। क्या उनका कार्यकाल कैसा रहा? आप संतुष्ट रहे उनसे? ये तो हमें जानकारी नहीं है। अगले उनने जो शादी है जी, आराधना दीक्षित जी से शादी की है आपके गाँव शादी में? की। अच्छा, ये आप पूर्णतः सत्य बोल रहे हैं? हाँ हाँ, शादी सत्य बोल रहे कि शादी से की है। अच्छा ठीक है। मेरा नाम दीपमाला रावत, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन कुलपहाड़। आज आप जिलाधिकारी महोदय के पास प्रार्थना पत्र लेकर आई हैं, क्या समस्या है? पूरा जी, मामला मेरी बताएं। समस्या है कि मेरे पति नीरज रावत जो सहायक अध्यापक जी। हैं और प्राथमिक विद्यालय दुआसी में कार्यरत हैं, जिन्होंने मुझे छोड़कर दूसरी अन्य महिला से शादी कर ली है, उसकी शिकायत लेकर हम जिलाधिकारी के पास आए हुए हैं। और उनके द्वारा ही वो सहायक अध्यापक होते हुए भी विद्यालय में ना जाकर वो BSA ऑफिस में दलाली का कार्य करते हैं अधिकारी को लिए, और उनके द्वारा ही मुझे विभाग से प्रताड़ित कराया जा रहा है। मेरा लगभग 1 साल का वेतन बंद है, चयन वेतनमान नहीं लगा हुआ है, मेरा प्रमोशन मेरा रोक दिया गया है और मुझे विभिन्न तरह से प्रताड़ित करवाया जा रहा है केवल इस प्रेशर के लिए कि मैं उनको डिवोर्स दे दूँ, और इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। सेवा पुस्तिका मेरी गायब कर दी गई है, जिसके लिए मैं 2.5 साल से प्रयासरत हूँ कि मुझको सेवा पुस्तिका दिखाई जाए और मेरा वेतन दिया जाए। इसके लिए मैंने न्यायालय में भी बात दाखिल किया, वेतन देने का आदेश हुआ, लेकिन हमको अवैतनिक घोषित कर दिया गया, जबकि मैं अवैतनिक नहीं थी, मैं चिकित्सीय अवकाश पर थी। चिकित्सीय अवकाश पर रहते हुए मुझको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब विभाग मुझको ये बताए कि मैं सस्पेंड हूँ, चिकित्सीय अवकाश पे हूँ या अवैतनिक हूँ। कर्मचारी एक है और उसके ऊपर 3 आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? मैं प्रताड़ित थी, मैं चिकित्सीय अवकाश पर गई और आपने चिकित्सीय अवकाश पर रहते हुए मुझको सस्पेंड कर दिया, और जब कोर्ट में मैं न्यायालय में गई तो आपने कह दिया अवैतनिक हूँ। विभाग मुझको सटीक किसी भी समस्या का कोई सटीक उत्तर नहीं दे रहा है, और जो मेरा पति है जो वाकई में भ्रष्ट और करप्ट कर्मचारी है, उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं। विद्यालय कभी नहीं जाता है वो, और बस वो शादी विभाग कब हुई में थी बोलता। आपकी? मेरी शादी हुई है 3 जून 2013। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? होम डिस्ट्रिक्ट मेरा फर्रुखाबाद है। जी। शादी मेरी- अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई? मेरी लव मैरिज है, जिसको अरेंज किया गया था। मेरी कोर्ट से भी मैरिज हुई, मेरी सामाजिक शादी भी हुई है तुलसी गेस्ट हाउस से। अच्छा। 18 फरवरी 2014 को। अच्छा। अभी 13 जून 2020 को मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। जी। तुर्रा मोहार गांव, जहां भूतपूर्व विद्यालय है मेरे पति का, उसकी आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका सुधा जब देवी की आपका बेटी। तलाक नहीं हुआ है? तलाक नहीं हुआ है, कोर्ट से केस हार चुके हैं हमारे पति। मैम, आपका पति किस कॉलेज में नियुक्त है? प्राथमिक विद्यालय दुआसी, स्कूल में? पनवाड़ी ब्लॉक। ठीक। जी। और तो लड़की उनके शायद भूतपूर्व मुझे विद्यालय जानकारी है कि आपके पति की पहले भी वहाँ पे गांव ग्रामवासी ने शिकायतें की है। जी 2017 में उनके UP 24 न्यूज से संतोष कौशिक की रिपोर्ट।